हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीन एंड वेरिएंस, उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। अब हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं क्योंकि हमें यूज़ करने पड़ेंगे ये फॉर्मूला। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोई भी फंक्शन निकालना है तो दैट इज़ इक्वल टू, अगर डिस्क्रीट यूज़ करें तो समीशन ऑफ आई एक्स इंटू एफ एक्स होगा, अगर हम कंटिन्यूस यूज़ करें देन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगा। देन वेरिएंस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस की हैं अलग अलग। सो अगर आपने वो नहीं देखी अभी तक तो वो पहले देख लो क्योंकि हम उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, लेट एक्स बी अ नंबर ऑफ पॉइंट्स रोल्ड विद द बैलेंस डाई। हम डाई को रोल कर रहे हैं, सिंगल डाई है हमारे पास, अ बैलेंस डाई। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x² + 5। तो हमने ये दो चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले मुझे जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए और वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास fx होना ज़रूरी है और px होना जो है वो ज़रूरी है। सो सबसे पहले मुझे x देखना पड़ेगा वो कौन सा रैंडम वेरिएबल है। हमारे पास डाई थ्रो कर रहे हैं तो डाई थ्रो करने पे हमारे पास x क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स रोल्ड विद अ बैलेंस डाई। मीन्स एक्स पे क्या आएगा जब हम लोग डाई थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या आउटकम आएगी, नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो नंबर ऑफ पॉइंट क्या आ सकते हैं हमारे पास, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 एंड 6। सो एक्स जो है उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो एक्स है दैट इज़ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट क्यों है ये रैंडम वेरिएबल, बिकॉज हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ही आ रहे हैं, इंटरवल्स नहीं है। ये जो नंबर्स हैं दे आर फाइनाइट और इंटरवल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में हम लोग डायरेक्ट टेबल भी निकाल सकते हैं, उसी टेबल से हमारे पास जो है वो एफ एक्स आ जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 ये 6 केसेस पॉसिबल हैं और इनके लिए पी एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 1 है, 1 आने की क्या प्रॉबिलिटी है, डाई है वो 6 तक आ सकता है तो 1 आने की क्या प्रॉबिलिटी है, हमारे पास 1 आने का सिर्फ एक ही केस है आउट ऑफ 6 केसेस, सो दैट विल बी 1/6। इसी तरह से 2 आने की प्रॉबिलिटी इज ऑल्सो 1/6 1/6, क्योंकि एक एक नंबर है ये वाले, एक एक ही बार आ सकते हैं हमारे पास आउट ऑफ 6 केसेस। सो हमारे पास जो प्रॉबिलिटी है वो आ जाएगी x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 के केस में हमने प्रॉबिलिटी निकाल ली। तो मैं अब एफ एक्स निकाल लेती हूँ। एफ एक्स हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स जो है वो फिक्स है 1/6। सो दिस इज इक्वल टू 1/6 when x equal to 1 2 3 4 5 and 6। सो दिस इज़ माई एफ एक्स। अब मुझे फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने देखना है कि हमारे पास डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस। डिस्क्रीट है इसलिए हम समीशन का यूज़ करेंगे। सो किसी का भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया एक्स। अब मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगी, समीशन एक्स इंटू एफ एक्स। यहाँ पे हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, जब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं वहाँ पे हम स्मॉल जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि समीशन जो है वो हम सारे एक्स जो है वो ले लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। सो यहाँ पे हम स्मॉल का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का ही यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू समीशन एक्स इंटू एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। मीन्स एक्स जो है वो हमने ये वैल्यूज लेनी है यहाँ से। सो एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। मीन्स मैं पहले एक्स 1 लूँगी। सो एक्स यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, 1 इंटू एफ 1। समीशन ओपन कर रही हूँ, देन मैं एक्स की वैल्यू 2 लूँगी, 2 इंटू एफ 2, देन 3 इंटू एफ 3 एंड देन 4 इंटू एफ 4 एंड 5 इंटू एफ 5 और देन 6 इंटू एफ 6। इसके बाद हमारे पास x जो है वो पॉसिबल नहीं है, सो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब f1 जो है दैट इज़ 1/6 मैंने निकाल लिया हुआ, यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग। 2 इंटू 1/6, 3 इंटू 1/6, 4 इंटू 1/6, 5 इंटू 1/6, इसी तरह से लास्ट जो वैल्यू है 6 इंटू 1/6। अब मैं इस पार्ट को सॉल्व कर लूँगी, मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड मीन। मीन हम इसको बोल देते हैं हम लोग, तो हमारे पास जो है वो मीन इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 1/6 जो है वो मैं सभी से कॉमन ले सकती हूँ। 1/6 अगर कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6।
यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, जहाँ फिर हम जीपी फॉर्मूला का भी एपी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। सो एपी फॉर्मूला में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है 6/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि 6 ही टर्म है हमारे पास। सो इट विल बी 7/2, 6 इंटू 7/2। सो 6 कैंसल आउट एंड मेरे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल टू 7/2। मेरे पास जो मीन है वो आ गया 3.5। जो मीन होता है हमारे पास वो ज़रूरी नहीं है कि एक्स में से ही आए। ये मीन किसका निकाला मैंने, एक्स का। एक्स रैंडम वेरिएबल का फाइंड आउट किया, तो एक्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, इनमें से ही आए। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन होगा इसी रेंज के अंदर अंदर। 1 2 3 4 5 6 की रेंज के अंदर अंदर ही मीन होगा हमारे पास। जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है 3.5, सो मेरा ये जो है वो मीन आ गया इस रैंडम वेरिएबल का। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मुझे निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके लिए मैं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करूँगी। सो मेरे पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5। सो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी मेरे पास कौन सी पहले यूज़ होगी, प्लस जो है वो मैं सेपरेट आउट कर देती हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5। नेक्स्ट मैं 2 जो है वो कॉमन ले सकती हूँ, 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के। ये भी मैंने प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ किया हमारी, कि हम कांस्टेंट जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से बाहर निकाल सकते हैं। देन 5 इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, वही कांस्टेंट। सो इट विल बी 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के प्लस 5। अब मुझे ये वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, वो मुझे निकालनी पड़ेगी। सो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वही वाला 2 इंटू प्लस 5। सो ये फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, एक्स स्क्वायर। जैसे वही हम एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करें एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे मेरे पास दिस इज़ 5x, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर इंटू fx, वेयर x जो है वो मैं रैंडम वेरिएबल का पार्ट ले रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं समीशन जो है वो ओपन कर लूँगी। सो एक्स स्क्वायर, जैसे मैं x जो है वो कौन सा लेना है, 1 जो हमारे पास था 1 2 3 4 5 6, इनमें से ही कंसिडर करना है हमने। सो पहले मैं 1 लूँगी। सो 1 स्क्वायर इंटू f1, देन 2 स्क्वायर इंटू f2, देन 3 स्क्वायर इंटू f3, 4 स्क्वायर इंटू f4, देन 5 स्क्वायर इंटू f5 एंड 6 तक थी तो हमारे पास 6 स्क्वायर इंटू f6 प्लस 5। अब मेरे पास f1 f2 f3 f4 f5 f6 है, 1/6 है सभी वैल्यूज़। वो हम पुट करके सीरीज़ को सॉल्व कर लेंगे और जो ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। सो ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2। जैसे मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ f1 f2 ये पुट करूँगी 1/6 आएगा, तो 1/6 हम कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास बचेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड अप टू 6 स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे मैं सीरीज़ का यूज़ कर रही हूँ। हमारे पास जो होती है नेचुरल नंबर का स्क्वायर की होती है, दैट इज इसका आंसर क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n मेरे पास है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6, सो दैट विल बी 6 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 6 12 प्लस 1 13 इंटू 2 प्लस 15 प्लस 5। सो 6 कैंसिल आउट हो गया। देन मैं इस पार्ट को सॉल्व कर लूँगी। सो दिस विल बी 13 इंटू 3 इंटू 2, सो दैट विल बी 14 इंटू 3 13 प्लस 5। यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 6 लेना भूल गई थी, डिवाइड बाय 6, सो इट विल बी डिवाइड बाय 6। सो यहाँ पे मेरे पास 7/3, सो हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। आई विल गेट 106/3। सो इस वे से हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, प्रॉपर्टी का यूज़ किया, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है समीशन के केस में, मींस मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का यूज़ किया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे मैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का यूज़ करूँगी और मैं उसमें वेरिएंस भी फाइंड आउट करूँगी। यहाँ पे भी हम वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते थे इसी क्वेश्चन की। वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वेरिएंस इक्वल
इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, दो फॉर्मूले हमने किए हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वेयर। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर हम यहाँ पे निकाल रहे थे, यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमारे पास ऐसी कुछ वैल्यू आ रही थी, तो वो वैल्यू पुट हो जाएगी। और म्यू जो है हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, यहाँ पे म्यू जो हमारे पास लास्ट पार्ट में आया था दैट वाज 7/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ रही थी 7 इंटू, दैट इज़ यहाँ पे मैं अगर 2 जो है वो कंसीडर ना करूँ तो मेरे पास ये वैल्यू जो है वो आ रही है, डिवाइड बाई 2 कर देते, सो इट विल बी 7 इंटू 13/6, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है हमारे पास। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो है वो वेरिएंस आ जाती है। सो वेरिएंस जो और मीन हमने डिस्कस किया समीशन के केस में, अब हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन के केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है और हमने मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करनी है। एक्स की जो रेंज है वो गिवन है 0 टू इन्फिनिटी, इट मीन्स हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल गिवन है। सो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है देन हम डील करेंगे, जो भी हमने फाइंड आउट करना है वहाँ पे हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, समीशन परफॉर्म नहीं करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे एफ एक्स देखना है कैसा है। एफ एक्स इज़ के इंटू एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स। सो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि दिस इज द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि के की जो वैल्यू है वो हमें नहीं गिवन, लेकिन ये गिवन है कि दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन। इफ़ दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं के वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकती हूँ। कैसे? हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन होती है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स दैट शुड बी 1। सो यहाँ से मैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लूँगी। और मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमें गिवन है फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी के केस में। सो इट मीन्स मैं इसको ब्रेक करूँगी माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। मुझे एफ एक्स जो है वो नहीं गिवन माइनस इन्फिनिटी टू 0 मीन्स 0 गिवन है। देन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू है के एक्स स्क्वेयर ई माइनस एक्स इंटू डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये हमें 1 गिवन है। सो यहाँ से मैं के जो है वो फाइंड आउट कर लूँगी। के कॉमन ले लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर ई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। अब मैं इस पार्ट को जो है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकती हूँ। इसको हम बाय पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 बार हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे पास फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन का, दैट इज एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स 0 टू इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू गामा ऑफ n। सो ये ऐसा ही कुछ फंक्शन बन रहा है एक्स स्क्वेयर ई माइनस एक्स डी एक्स। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास n की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज यहाँ पे 2 आ रही है, वहाँ पे हमारे पास n माइनस 1 चाहिए। इट मीन्स n माइनस 1 2, इट मीन्स n इक्वल टू 3। सो मेरे पास ये जो फंक्शन है वो गामा 3 बन जाएगा। सो k इंटू गामा 3 इक्वल टू 1। गामा जो है वो हमारे पास गामा n इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, जब हमारे पास n इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। सो 2 फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास होता है 2। सो k की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1/2। सो वहाँ से मेरे पास जो एफ एक्स है दैट फंक्शन इज एक्स स्क्वेयर ई माइनस एक्स बाई 2 आ गया। सो ये मेरे पास एफ एक्स जो है, अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है वेयर एक्स लाइज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एक्स जो है वो 0 टू इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है मीन एंड वेरिएंस। एफ एक्स आ गया, देन हम मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। सो मीन हमारे पास क्या होता है म्यू, और इसको मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलती हूँ। मेरे पास दिस वैल्यू इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मुझे मीन निकालना है एक्स दैट एफ एक्स डी एक्स। सो इट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब मेरे पास एफ एक्स जो है वो डिफाइंड है 0 टू इन्फिनिटी के लिए। इट मीन्स इसको मैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी ब्रेक कर सकती हूँ। ये वैल्यू 0 हो जाएगी जैसे मैंने पिछले केस में किया था। एक्स इंटू एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वेयर ई माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। सो इट विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब
ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। अगर मैं 1/2 बाहर निकाल लेती हूँ सो मेरे पास अगेन ये गामा फंक्शन रह जाएगा एक्स क्यूब इंटू ई माइनस एक्स डी एक्स। सो दिस इज अ गामा 4। एक्स जो है वो 3 आ रहा है तो एक एक्स वैल्यू होती है हमारे पास, सो इट इज गामा 4। सो गामा 4 इज 3 फैक्टोरियल, सो 3 फैक्टोरियल बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3। सो मेरे पास म्यू जो है दिस इज इक्वल टू 3। सो म्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 3। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, दो फॉर्मूलेज किए थे हमने, मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो अब मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ चुकी है दैट इज 3, वैल्यू मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हम वो जो है वो फाइंड आउट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स। जो यहाँ पे फंक्शन है वही हमने लिख देना, इंटू एफ एक्स लिखना है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस, ये ब्रेक करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी बिकॉज एफ एक्स 0 है हमारे पास। ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स डी एक्स। सो इट इज एक्स 4 इंटू ई माइनस एक्स बाय 2। सो गामा फंक्शन का यूज किया, 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं, पीछे बचा एक्स 4 इंटू ई रेस्ट टू माइनस एक्स। सो इट विल बी गामा 5। गामा 5 इज 4 फैक्टोरियल बाय 2, 4 फैक्टोरियल इज 24 बाय 2, सो इट विल बी 12। सो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो आ जाएगी 12। सो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू है 12 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है हमारे पास 3, उसका स्क्वायर कर दिया, सो इट विल बी 12 माइनस 9 एंड विच विल बी इक्वल टू 3। सो हमारे पास जो वेरिएंस है वो इसके इक्वल आ जाएगी। सो इस वे से हम लोग डिस्क्रीट के और कंटिन्यूस दोनों केसेस में एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है एंड वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू। मैंने एक रैंडम वेरिएबल लिया एक्स विद पीएमएफ गिवन है, सो मुझे दिख रहा है कि दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हमारे पास डिस्क्रीट का केस है क्योंकि हम टेबल उसी केस में डिस्कस करते हैं। सो 0 1 2 3 यही 4 वैल्यूज जो है वो एक्स की पॉसिबल है। पी एक्स आपके पास गिवन है, अब हमने फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 स्क्वायर। सो आप समीशन डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप समीशन एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू एफ एक्स ये भी यूज़ कर सकते हो। एक्स जो है हमने एक बार 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 पुट करना है, जहाँ फिर हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर मैं इनको सेपरेट आउट कर दूंगी, मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, वो निकाल के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी मेथड लगा के आप इसका जो आंसर आ रहा है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है इस क्वेश्चन की। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में देन यू कैन ऑल्सो आस्क इन कमेंट सेक्शन।